बच्चों हम आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी आपको एकेडमिक रिलेटेड वीडियोज़ हैं आपको उनकी अपडेट मिल सके। आगे हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री आपका आपका संस्कृत वर्ड त्रिकोण मिति से लिया गया है। त्रिकोण का मतलब होता है ट्रायंगल, मिति का मतलब मेजरमेंट। बेसिकली आपका जो ट्रायंगल के एंगुलर मेजरमेंट और साइड की जो लेंथ है उनके मेजरमेंट से जुड़ी हुई आपकी है ट्रिग्नोमेट्री आपकी ये। इसमें बेसिकली हम फोकस करेंगे आपके राइट एंगल ट्रायंगल पे, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे हम लोग। अच्छा जी, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता ही है 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं हमेशा? 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में आपका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? डीसी हो जाएगा। बड़े वाले ट्रायंगल में आपका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा, है ना। अब जो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर और जो बेस होते हैं वो डिपेंड करता है आप किसको, किस साइड को परपेंडिकुलर लोगे, किस साइड को बेस लोगे, डिपेंड करता है कि आप कौन से एंगल की बात कर रहे हो। ठीक है जी। तो जैसे मैं छोटे छोटे वाले ट्रायंगल का एग्जांपल लेता हूँ। ये छोटे वाले ट्रायंगल में तो डीसी वाली तो नो डाउट क्या है, आपका हाइपोटेन्यूज है, बिकॉज ये वाली साइड आपके 90 डिग्री के सामने है, तो इट मस्ट बी ए हाइपोटेन्यूज। पर जो इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, अकॉर्डिंगली बेस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है मैं कौन सा एंगल की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसको मैं एंगल को कहता हूँ जी, मैं कह देता हूँ फाई, कह देते हैं इसको फाई, इस एंगल फाई कहते हैं, ये थीटा एंगल है। दिस सिंबल इज नोन एज थीटा एंड दिस सिंबल इज नोन एज फाई। ठीक है जी। तो अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, है ना। तो अगर मैं थीटा की बात कर रहा हूँ तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगी, तो अकॉर्डिंगली बेस ये हो जाएगा। पर अगर मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, फाई की बात कर रहा हूँ, तो फाई के लिए अगर मैं एंगल फाई की बात कर रहा हूँ तो आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाली साइड, और ये हाइपोटेन्यूज, तो अकॉर्डिंगली बेस आपका ये हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हाइपोटेन्यूज तो कोई सा भी एंगल लो, चाहे आप ये वाला एंगल लो चाहे ये वाला एंगल लो, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स सही है। 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। पर कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी, कौन सी साइड बेस होगी, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एंगल की बात कर रहे हो। समझ रहे हो? अच्छा जी। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि जो भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती है उनका जो रेशियो होता है, जैसे कि मैं बात करूं परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, डी और इसी, इस एंगल थीटा के लिए, इस एंगल थीटा के लिए डी और इसी का रेशियो, डी और जो इसी का रेशियो होगा, डी और इसी का रेशियो। अच्छा, इस एंगल थीटा के लिए डी क्या है? परपेंडिकुलर है, ये क्या है? बेस है ना। उसी तरह अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाऊँ, बड़ा वाला ट्रायंगल भी क्या? राइट एंगल ट्रायंगल है, पर ये एंगल तो फिक्स है उसमें, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ये थीटा ही है, तो उसके लिए परपेंडिकुलर आपका ए बी है, बेस आपका बी सी है। तो अक्सर देखा गया अगर एंगल थीटा फिक्स है तो जो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होगा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होगा, ये भी इक्वल आएगा, ये भी आएगा, इक्वल आएगा। डजेंट मैटर वो आपका छोटा वाला ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बेस का रेशियो हो या बड़े वाले ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बेस का रेशियो हो, अगर थीटा फिक्स है तो इन दोनों परपेंडिकुलर बेस का रेशियो क्या आएगा? फिक्स, इक्वल आएगा। परपेंडिकुलर बेस का रेशियो क्या आएगा? फॉर ए फिक्स्ड एंगल थीटा, किसी फिक्स एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर बेस का रेशियो, किसी राइट एंगल्ड ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बेस का रेशियो थीटा के लिए फिक्स होता है। और इस रेशियो को हम क्या नाम देते हैं? इस रेशियो को, परपेंडिकुलर बेस के रेशियो को हम क्या नाम देते हैं? टैन थीटा। क्या नाम देते हैं हम लोग? टैन थीटा। तो यहाँ पे टैन थीटा का मतलब क्या है? टैन मतलब परपेंडिकुलर बेस का रेशियो, पी और बी का रेशियो। तो पी एंड बी रेशियो ऑफ फॉर एंगल थीटा, इसको आप ऐसे पढ़ोगे, दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है, टैन और थीटा मल्टीप्लाई में नहीं है। टैन थीटा का मतलब है पी और बी का रेशियो फॉर दिस एंगल थीटा इज हाउ मच? ए डी अपॉन ए सी या ए बी अपॉन ए सी, डिपेंड करता है आपने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है कि छोटा वाला ट्रायंगल लिया है। ठीक है जी। उसी तरह से फॉर दिस एंगल थीटा, फॉर दिस एंगल थीटा के लिए जो आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, परपेंडिकुलर आपका कितना है? डी है, और हाइपोटेन्यूज कितना भैया आपका? हाइपोटेन्यूज आपका डी सी है। ठीक है जी। बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, बड़े में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होगा? ए बी और ए सी होगा, ए बी और ए सी होगा, सॉरी ए सी होगा, ए बी और ए सी, सॉरी, हाँ, ए बी परपेंडिकुलर, ए सी आपका हाइपोटेन्यूज, यही होगा रेशियो बड़े वाले ट्रायंगल में। तो डजेंट मैटर बड़ा ट्रायंगल लेते हो या आप छोटा ट्रायंगल लेते हो, अगर थीटा फिक्स है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो भी क्या आएगा? एक सेम आएगा। डजेंट मैटर कितना बड़ा ट्रायंगल है कितना छोटा ट्रायंगल है, अगर थीटा फिक्स है तो उसके पी और एच का रेशियो, परपेंडिकुलर एच का रेशियो फिक्स आएगा फॉर एंगल थीटा, जिस एंगल थीटा के लिए। ठीक है जी। तो एंगल थीटा
पी और एच का रेशो क्या, एंगल थीटा के लिए पी और एच का रेशो हमने क्या नाम दिया, साइन नाम दिया। क्या नाम दिया हमने इसको, साइन नाम दिया। तो साइन थीटा का मतलब क्या है, साइन रेशो, साइन मतलब पी और एच का रेशो, साइन रेशो फॉर एंगल थीटा इज दिस मच। उसी तरह से किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो भी फिक्स होता है। बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो भी क्या होता है भैया, फिक्स होता है। बेस इस एंगल थीटा के लिए बेस ये होगा ना, और हाइपोटेन्यूज तो यही। तो ईसी अपॉन डीसी, ईसी अपॉन डीसी छोटे वाले ट्रायंगल के लिए बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो। अब बड़े वाले ट्रायंगल के लिए बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो क्या होगा, बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी। तो डजेंट मैटर आपका ट्रायंगल छोटा है या बड़ा है, अगर थीटा उसमें फिक्स है तो उसके बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो भी क्या आएगा, फिक्स आएगा। फॉर दिस एंगल थीटा द रेशो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड कॉस। तो कॉस थीटा का मतलब क्या है, बी एच रेशो, बी एच रेशो फॉर एंगल थीटा, वो आप ऐसे निकालोगे। समझ रहे हो। तो बेसिकली साइन टैन कॉस क्या होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर पर्टिकुलर एंगल थीटा। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एंगल थीटा के लिए पी एच का रेशो क्या है, बी एच का रेशो क्या है, पी और बी का रेशो क्या होता है, तो उन रेशोज को पी बी का रेशो, पी एच का रेशो या बी एच का रेशो को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उनको हमने नाम दे दिया, पी बी का रेशो नाम दे दिया टैन थीटा, है ना, पी एच का रेशो नाम दे दिया साइन, बी और एच के रेशो को नाम दे दिया कॉस फॉर एंगल थीटा। उसी तरह से अगर मुझे इस फाई के लिए निकालना होता, सपोज आपको निकालना है साइन फाई, साइन किसका रेशो होता है भैया, साइन किसका रेशो होता है, साइन किसका रेशो होता है, पी और एच का रेशो होता है, पी और एच का रेशो होता है। तो मुझे निकालना है साइन फाई, गौर करने वाली बात, साइन थीटा नहीं निकालना, मुझे साइन थीटा नहीं निकालना, साइन इसका फाई निकालना है। ये होता है पी और एच का रेशो, किसका रेशो होता है, पी और एच का रेशो। पर अब मैं अगर फाई की बात करूँगा तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये तो नहीं है इसके लिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ये है इसके लिए, इसके सामने वाली साइड जो है ये परपेंडिकुलर है इसके लिए, इसके सामने वाली साइड ये इसके लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ गए ना। तो इसके लिए जो तो फाई के लिए जो परपेंडिकुलर क्या है, ईसी है, क्या आपका ईसी है। समझ गए ना। और हाइपोटेन्यूस तो खैर यही आएगा, आप ये वाला ट्रायंगल, ये एंगल लो या ये एंगल लो, हाइपोटेन्यूस तो ये आएगा 90 के सामने वाला, अपॉन डीसी, अपॉन डीसी। समझ गए ना। उसी तरह बड़े वाले ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा भैया, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए अगर ये अल्फा है, सॉरी इसको मारो कोई बड़े, है ना, कॉस फाई कितना हो जाएगा, कॉस फाई, कॉस फाई, कॉस फाई के लिए मतलब कॉस किसका रेशो होता है, कॉस रेशो होता है बी और एच का, बेस और हाइपोटेन्यूज का। फाई के लिए हाइपोटेन्यूज तो यही है, बेस क्या है, बेस के लिए ये नहीं है, बेस के लिए ये है ना। तो डी और डी सी का रेशो, डी और डी सी का रेशो, डी बेस फाई के लिए बेस क्या ये है, फाई के लिए ये चीज़ तो परपेंडिकुलर है, तो पर कॉस तो इसका और इसका रेशो होगा फिर, है ना, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं आता तक, ठीक है जी। और टैन थीटा क्या होगा भैया, टैन थीटा, टैन किसका रेशो होता है, टैन होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशो, टैन पी और बी का रेशो होता है। फाई के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ईसी है ना, फाई के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है, ईसी अपॉन डी हो जाएगा, ये ईसी अपॉन डी हो जाएगा ये टैन थीटा। समझ रहे हो। तो आप देख रहे हो साइन कॉस टैन रेशो और साइन कॉस टैन रेशो थीटा के लिए और फाई के लिए। ये थीटा के लिए क्या था, साइन थीटा कितना था, डी अपॉन डी सी, साइन फाई कितना है, ई सी अपॉन डी सी। डिनोमीटर सेम आ रहा है पर आपका ऊपर चेंज आ रहा है, देखो साइन थीटा डी अपॉन डी सी था, साइन फाई कितना है, ई सी अपॉन डी सी, नीचे तो सेम है, ऊपर चीज़ अलग हो गई। क्यों, क्योंकि ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है और परपेंडिकुलर आपका फाई के अलग होगा, थीटा के लिए अलग होगा। तो बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, मतलब जो ये रेशियोज होते हैं फॉर एंगल थीटा या एंगल फाई के लिए, इन्हें हम नाम क्या देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नाम देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आपने पीछे जो आपके 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े, उसके अलावा भी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और होते हैं आपके। वो 3 क्या हैं, जैसे एक आपका होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है भैया, कोसेक थीटा कुछ नहीं होता, ये साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। और साइन थीटा आपको पता ही है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो, है ना, पी और एच का रेशियो तो साइन थीटा होता है। तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा आपका एच और पी का रेशियो हो जाएगा, एच और पी का रेशियो हो जाएगा। ठीक है जी। सेक थीटा कितना हो जाएगा, जो सेक थीटा होता है ना, एक ये सेक रेशियो ऑफ थीटा, सेक इसका रेशियो होता है, ये होता है कॉस का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है,
कॉस होता है आपका बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, तो सेक किसका रेशियो हो जाएगा, हाइपोटेनस और बेस का रेशियो हो जाएगा। ठीक है जी। कॉट किसका उल्टा होता है भैया, कॉट होता है टैन रेशियो का उल्टा, टैन रेशियो का उल्टा। ठीक है जी। तो अगर ये पी और बी का रेशियो है तो ये बी और पी का रेशियो होगा, बी और पी का रेशियो हो जाएगा। ये पी परपेंडिकुलर बेस का रेशियो है तो ये बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होगा, है ना। तो कुछ नहीं है, आपके कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये आपके साइन कॉस और टैन के ही उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो ठीक है जी। तो आपके बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, साइन कॉस टैन, क्या होता है भैया, ये कुछ नहीं होते हैं, बस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एंगल थीटा के लिए, ये एंगल थीटा है, एंगल थीटा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री है हाइपोटेन्यूस, और ये बेस है ना, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, बाकी बची हुई साइड क्या है पर बेस। तो मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पी और एच का रेशियो, पी और बी का रेशियो, बी और एच का रेशियो जो होता है उसे हम साइन कॉस टैन बोलते हैं, इन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ये चीज़ बस ध्यान रखनी है आपको।